Jai Shriman Narayan. Welcome back to my channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gaiva. Once again, I am back with my new video with the interesting topic to share with you. So the topic which I picked up today, that is what is DNA fingerprinting and all its important factors, why it makes too convenient, more informative, and a very supportive to the towards the crime investigation cases and the disputes. So as we all know that DNA fingerprinting is a very important and plays a crucial role in a crime investigation cases. So who discovered this technique to make it more convenient? So it was discovered by Sir it was discovered by Sir Alan Jaffe many years ago, and the steps which was used for DNA fingerprinting. So I tell you now. First of all, there were collection of DNA sample from the individual. सैंपल ले लिया जाता है, उसके बाद में देन देयर वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम द सैंपल. यहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया. सो एंड देन इट गोज टू द प्रोसेस विच इज यूज्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. फिर डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में करा जाता है, प्रोसीड किया जाता है. तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में डीएनए को प्रोसीड किया जाता है तो ये जितने भी डीएनए आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से जो कोलाइडेड है वो सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है कि सारे के सारे वो किस स्पेसिफिक जगह से उसको कट करता है यूटिलाइजेशन के लिए. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शनाइजेशन होता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है लाइक अ सीजर. सो दैट्स व्हाई वी मेक अ सीजर हियर. सो इट वर्क्स लाइक अ सीजर व्हिच कट द डीएनए एंड मेक देम इनटू द फ्रैगमेंट्स. सो जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट होता है उसके बाद ये ऐसा आ जाता है, इट कम्स इनटू द डीएनए फ्रैगमेंट. आफ्टर जब डीएनए फ्रैगमेंट बन जाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट बनने के बाद में इसको एक प्रोसेस के साथ ट्रीट किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब डीएनए फ्रैगमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जाता है, वहां पर जाने के बाद में इसमें कुछ चेंजेस आते हैं. जब इसमें ये चेंजेस आते हैं उसके बाद में देन अगेन देयर वाज अगेन टेक्निक वाज अप्लाइड. टेक्निक इज साउथर्न ब्लॉटिंग. साउथर्न ब्लॉटिंग के थ्रू ही ये मेन काम जो है साउथर्न ब्लॉटिंग करता है. साउथर्न ब्लॉटिंग में जैसे ही डीएनए जाता है इसके बाद में इसके अंदर जो डीएनए बैंड्स होते हैं वो दिखने लगते हैं. जब डीएनए को ट्रांसफर किया इस मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डीएनए है, इसको हमने यूटिलाइज किया, ट्रीट किया साउथर्न ब्लॉटिंग के साथ. जब साउथर्न ब्लॉटिंग में गया इसके बाद में जो इसके डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे वो सिंगल डीएनए स्ट्रैंडेड को सिलेक्ट किया जाता है. फिर फ्रॉम के साथ में इसको ऑटो रेडियोग्राफी में रखा जाता है. ऑटो रेडियोग्राफी में इसको ट्रीट किया जाता है और जैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी में इसको ट्रीट किया जाता है ये जाके इसके अंदर कुछ विजिबिलिटी आने लगती है. जो डीएनए बैंड्स होते हैं, इस तरीके के जो डीएनए बैंड्स होते हैं वो विजिबल होने लगते हैं इस प्रॉब में जाने के बाद में. तो इसके बाद जब इसको एक्सरे प्रोसेस में ले जाते हैं, एक्सरे में जाने के बाद प्रॉपर एक डीएनए का प्रोफाइलिंग आ जाती है. वो आती है जब वो रेडियोग्राफी में जाके उसको ट्रीट होता है. हियर इज द कंटेनर इन डीएनए, देन देयर वाज अ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. इसके बाद में जब इसको एक्सरे में ले जाते हैं तब ये प्रोसेस क्लियर होती है. तब यहाँ पे डीएनए उसका विजिबल होता है एंड फिंगरप्रिंट भी आ जाता है. सॉरी. अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्यों साउथर्न ब्लॉटिंग ही इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. तो साउथर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल होना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये शॉर्ट टेक्निक है, दूसरे इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत हैं, साथ ही साथ इसके अंदर इतना ज़्यादा हाईली एम्पलीट्यूड है, इस हर चीज़ को बहुत ही इजीली इसको डिटेक्ट कर लेती है कि कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड में कोई छेड़खानी तो नहीं है, देयर वाज अ रिकरेंस और नॉट, डिलीशन, एडिशन, इस तरीके की चीज़ों को वो ट्रीट करती है. साथ ही साथ साउथर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर डिसीजेज में भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रैगुलर एक्स सिंड्रोम को भी इसी के थ्रू डिटेक्ट किया गया था. सॉरी. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 3 मेन प्रिंसिपल हैं जो इसको मोर कन्वीनियंट एंड ईजी बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही को इतना ज़्यादा क्यों अपॉर्चुनिस्ट किया गया, क्यों उसको इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और किसी ऐसे इन्वेस्टिगेटेड टेक्निक्स को क्यों नहीं किया जाता.
तो उसका रीज़न ये है कि जो हमारे फिंगर्स हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरी फिंगर्स हैव द सेम पैटर्न। हर एक फिंगर का एक अलग पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो आपके जो फिंगर्स हैं, देयर वाज अ लूप स्ट्रक्चर, कैसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि कोई भी पैटर्न हाथ में बना हुआ होगा हम सबके। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ इट फिंगर्स हैव दिस पैटर्न देन इट ऑल्सो हैव द सेम। ये इसका भी डिफरेंट पैटर्न है, इसका भी डिफरेंट पैटर्न है। और तो और साथ ही साथ ह्यूमन का कभी भी लाइफ टाइम फिंगरप्रिंटिंग चेंज नहीं हो सकती, उसके किसी भी पैटर्न में चेंजेस नहीं आ सकते, इसलिए वेरिएबल है ये फिंगरप्रिंटिंग के। वो क्या है? 3 प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में आता है दैट नॉट 2 fingers आर द सेम पैटर्न। No 2 fingers have same patterns. Second, remain unchanged. Remain unchanged का मतलब होता है कि ह्यूमन की फिंगर पैटर्न्स हमेशा अनचेंज रहते हैं, unchanged for lifetime. For lifetime there was no change in the patterns. And last, unique patterns. यूनिक पैटर्न्स का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स के जो फिंगर्स होते हैं उसमें जनरल पैटर्न्स बने होते हैं। जनरल पैटर्न्स में कोई लूप होता है, लूप के तरीके का बना होता है, किसी में आर्च होती है, किसी में रोल सा बना होता है, रोल मतलब इस तरीके का बना होता है, किसी में यू बना होता है, किसी में इस तरीके का बना होता है। तो इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। तो इसीलिए इन पैटर्न्स की वजह से ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके सारे के सारे पैटर्न्स जो हैं मैच कर जाते हैं। तो इसी 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके वजह से ये इसको मोर कन्वीनियंट, ईजी एंड सबसे ज़्यादा सपोर्टिव माना जाता है क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, ये सारे के सारे जितने भी हाईली मास्टरमाइंड करे हुए क्राइम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड साथ साथ बहुत सारे ऐसे पैटर्निटी इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसमें डीएनए का भी काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन होता है उसको रिजॉल्व करने का। So through the video I give you a simple and a very मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से ये बेस्ड है, इसके प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको ये भी बताया है एंड मैंने इसकी प्रोसेस भी बताई है। तो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू शेयर द video with you. So through this I give my best to make you understand about the DNA fingerprinting. So I hope you like my video. So please like my video and subscribe my channel to easily notified with my new video, and keep subscribing me and keep giving me your support. All supports of yours give me more strength, more motivation to make more videos with the interesting topic. So thank you so much.